जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका भाई, बंधु, मित्र, सखा। और आज आपके लिए, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये वीडियो जो है हमारे व्यक्तिगत साधना के अनुभव से जुड़ी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें भगवान कल्की ने एक अद्भुत चीज़ दिखाई और कुछ संकेत दिए, कुछ चीज़ें बताईं। देखिए, अपने सपने की जानकारी देने से पहले आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं, हमारे नया चैनल है और इस पर मैंने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किए हैं। मेरे पर्सनल साधना के अनुभव इसमें मैंने शामिल किए हैं। मेरे माथे पर एक वैष्णव चिन्ह जैसी आकृति बनती है और वो ब्लड सर्कुलेशन के बाद नसों की आकृति तो होती ही है। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं भी होता है तो वो गड्ढे तौर पे हड्डी के अंदर खुदी हुई है, ऐसा भी है। मैंने कई बार उसको देखा है। वो नीले टाइप का निशान वहाँ पे बन जाता है। अब ये क्या है परमात्मा जाने, लेकिन जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, भगवान जो है मुझ पर कृपा दृष्टि भी रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। समय समय पर दर्शन भी देते हैं और भगवान मन में प्रेरणा करते हैं कि अपने भक्तों को मेरे द्वारा ही कोई ना कोई ज्ञान पहुँचाया जाए, तो उसी कार्य में लगे हुए हैं। बाकी बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, आपके बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्नों को भी सुलझाने वाली होगी और कल्की प्रभु के बारे में भी बहुत सारी इससे जानकारी आपको मिलेगी। तो आज उस भगवान के दर्शन के बारे में पूरी घटना जो थी, सत्य घटना है, आपको बताएंगे आज उस घटना के बारे में पूरी तरीके से। 2018 की ये घटना थी और इसमें क्या हुआ था, जैसे हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। तो होता गया था कि भाई मेरे पिता 5 भाई थे और काफ़ी बड़ा मकान था हम लोगों का। तो उसमें 3 भाई एक साथ रहते थे पिताजी के, और बच्चे बच्चे भी थे उन लोगों के। तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। तो आप जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में थोड़ी बहुत कलह होती है, कुछ टकराव होते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर वाद विवाद भी चलता रहता है। तो उससे कहीं ना कहीं जो भक्त आदमी होता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको शांति नहीं मिलती है। वो सुकून चाहता है, वो पीस चाहता है। वो चाहता है कि हमें, हमारे जो भी घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब शांति प्रिय बने। लेकिन जब उसे ऐसा नहीं मिलता है तो भक्त आत्मा को बहुत की पीड़ा होती है। तो उसी पीड़ा की अनुभूति मैंने भी की थी। तो उसके बाद फिर एक दिन इसी तरीके से कलह हो गई। तो मेरा जो था, 3 मंजिल पर मेरा एक कमरा था, जहाँ मैं एकांत में जाके अपना मेडिटेशन और भगवान का ध्यान, पूजा वगैरह करता था। तो मैं अपने उसी कमरे में गया, साधना कक्ष में, और फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे जो है मेरा एक अलग मकान चाहिए, चाहे छोटा ही मुझे दिलवा दीजिए, लेकिन उसमें मैं शांति से रहूं। और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे माता पिता हैं, सिस्टर है, वो सभी लोग जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और अच्छा, मेरी जो फैमिली है, मेरे माता पिता, सिस्टर हैं, वो सभी लोग जो है आध्यात्मिक हैं। लेकिन जो बाकी और लोग थे, फैमिली मेम्बर्स, पिताजी के भाई वगैरह थे, उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कतें थीं। तो हम अपना एक अलग उस समय प्लॉट खोज रहे थे, प्लॉट नहीं मिल रहा था, बहुत परेशानी हुई। और जब प्लॉट नहीं मिल रहा था तो भगवान से प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। मैं रोया भी भगवान के सामने कि आप मुझे मानसिक शांति दीजिए। तो उसी दिन शाम को मेरे पास मेरे एक मित्र थे जो टीचर थे, उन्होंने कॉल किया कि आप जो है अगर प्लॉट लेना चाहें तो एक प्लॉट हमारे यहाँ बिक रहा है। अच्छा, मेरे पिताजी काफ़ी दिन से प्लॉट के चक्कर में लगे हुए थे, डील फाइनल होते होते रह जाती थी या कहीं मिलता ही नहीं था, बड़ी दिक्कतें थी। तो मेरे मित्र का कॉल आया भाई, मैं समझ गया कि भाई भगवान का ये इशारा है। मैं गया उनके साथ, देख के आया। वो चीज़ हमारी अच्छी लगी, हमें शांति प्रिय जगह थी। तो हमने कहा ठीक है भाई, डन करते हैं इसी को। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हमारे रेट्स में थी, यानी हमारे बजट में थी। वैसे बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा इतना बजट नहीं था उस समय, लेकिन वो बजट में चीज़ हमें मिल गई। तो भाई वो हमारा काम बहुत बड़ा नारायण की कृपा से बना। पिताजी को भी कन्विंस कर लिया और जो है जैसे तैसे धन का भी इंतज़ाम किया। और जब वो बनने के बाद, वो जब मेरा घर बना है और मैं उसमें आके जो है अंदर, पहली जो पूरा बन के तैयार होने के बाद पहली रात्रि में जब वहाँ सोया हूँ, तो सोने के दौरान ही मुझे एक स्वप्न आया, उसमें भगवान के मुझे दर्शन हुए। तो ये उससे संबंधित था, इसलिए मैंने आपको पूरी घटना समझाई कि ये क्या हुआ था। तो घटना क्या हुई थी कि भाई मैं सोया हूँ तो मुझे जब दर्शन हुए हैं, अच्छा, परमात्मा मुझे हमेशा संत रूप में दर्शन ज़्यादा देते थे, या एक प्रकाश पुंज के तौर पे दर्शन देते थे, और कभी रोबोटिक बॉडी के
उसमें भी मुझे दर्शन दिए हैं। तो उस दिन संत रूप में दर्शन हुए थे, संत रूप में परमात्मा आए और उनके जो था कंधे पर एक तोता था बैठा हुआ। जब परमात्मा आए तो मैंने मतलब मेरा दरवाज़ा खुला और परमात्मा अंदर आए। उसके बाद मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो सामने ही खड़े रहे मेरे, और उनके कंधे पर एक तोता जो बैठा हुआ था, तो वो तोता ही मतलब मुझसे बोला, और ये बोला कि आप जिस घर में रह रहे हो ये जगह कई युगों पहले सत्संग स्थली हुआ करती थी, जहाँ बड़े बड़े ऋषि और जो है सिद्ध वगैरह आते रहते थे। और उस समय जो है मैं संदेश वाहक था। वो तोता मुझसे बोल रहा है कि मैं संदेश वाहक था और भगवान के भक्तों को मैं बुला बुला कर लाता था, मतलब उड़ के जाता था और उनको ये मैसेज देता था कि भाई यहाँ अब सत्संग होगा या समागम होगा या जो है ऋषियों की एक पूरी वो सभा बैठेगी। तो उस तरीके से वो लोग आते थे, पर प्रवचन वगैरह होते थे, प्रवचन सुने जाते थे। तो उस समय तक जो है मैंने सोचा भाई ये हो सकता है कि कबीर साहब हों, क्योंकि मैं कबीर साहब को पहले बहुत मानता था। लेकिन ये फिर मेरा भ्रम बाद में टूटा, एक्चुअली वो कबीर नहीं थे। हुआ क्या, मैं उनसे प्रवचन सुना, फिर प्रभु ने, परमात्मा ने भी मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया। याद नहीं रहती हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सुबह उठते हैं तो माइंड से चला जाता है, तो जो डाटा याद रहता है बस वही बता पाते हैं आपको। काफ़ी सारे उन्होंने उपदेश भी दिए मुझे, बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और ये भी बता दिया कि ये जो मकान आपका बना है ये हमारी कृपा से ही है। तो मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया परमात्मा का। तो पहले मैं वास्तव में उन्हें कबीर ही मानता था, लेकिन जब मैंने कल्कि पुराण का अध्ययन किया तो कल्कि पुराण का अध्ययन करने के बाद मुझे पता लगा कि शिव जी ने कल्कि जी को एक त्रिकालदर्शी तोता गिफ्ट किया था। अब ये घटना उससे कैसे कोरिलेट है ये समझिए। वो त्रिकालदर्शी जो तोता है, देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं, ये आया है कि श्लोक है पूरा, और वो गिफ्ट देते हैं शिव जी उनको, कल्कि भगवान को। तो ये तोता जो था वो त्रिकालदर्शी था। अब त्रिकालदर्शी का मतलब वो कई युग पहले मतलब तो सभी समय का काल का उसे अनुमान है, गणना कर सकता है वो, जो है आगे भूत भविष्य वर्तमान सबका बता सकता है। तभी उसने जो है ये बताया कि युगों पहले यहाँ पे ऋषियों का एक प्रवचन स्थली या तपस्थली हुआ करती थी, वरना वो चीज़ें जो है नहीं बता सकते थे। तो वो चीज़ मेरी ये सिद्ध हुई उससे कि भाई ये जो है तोता जो था ये त्रिकालदर्शी वही जो शिव जी ने गिफ्ट किया कल्कि जी को। अच्छा, तोता जब कल्कि जी को गिफ्ट किया है तो जिसके कंधे पर बैठा है तोता, वो भी कौन होंगे? कल्कि भगवान ही होंगे। तब मुझे विश्वास हुआ कि भाई वो कल्कि भगवान ही थे। और जब मैं उनका भक्त भी नहीं था, ये भी बात है, उस समय उनका भक्त नहीं था, तब भी वो मुझे कनेक्शन में मेरे थे और मुझे इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी, एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे। तो ये घटना जो थी बहुत अद्भुत थी और मैंने सोचा कि आपको बताऊं। और मेरा जो इस समय मकान है वास्तव में बहुत पीसफुल है, बहुत शांति इसमें रहती है, बहुत मन को सुकून मिलता है, परमात्मा की कृपा से है। और जो है हम चाहते भी हैं कि भाई भगवान से हम रूबरू में मिलें। और आप लोगों का कई बार ये हमने एक पोल भी कराया था कि क्या मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करूं, आपने भी कहा नहीं, आप अपने साधना के अनुभव शेयर कीजिए। उसमें बहुमत में यही बात सामने आई थी। तो मैं ऐसे सपने जो है आपको इसलिए लेकर के आता हूँ, उससे आप में भगवान का भक्ति का जो है विश्वास दृढ़ बने। देखिए संधि काल चल रहा है, बड़े इसमें कष्ट आ रहे हैं भक्तों के ऊपर, तो भक्त बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो उनको अगर ऐसी कोई वीडियो मिलती है जिसमें कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कल्कि भगवान के बारे में शेयर करता है, तो एक उनके अंदर विश्वास पैदा होता है, एक आस्था पैदा होती है। और सत्य घटना पर आधारित मैं तो चीज़ें जो भी मेरे साथ होता है सत्य घटना पर मैं वही बताता हूँ। तो इससे और भी भक्तों का जो है मनोबल बढ़ता है। कई भक्त कमेंट करते हैं कि भगवान कब आएंगे। भगवान, देखिए भगवान जो है अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। जब भगवान के आने का भी जो है एक स्वप्न मुझे आया, अभी 1 तारीख को भी मुझे इसी महीने के स्वप्न का आया, उसमें भी भगवान के कुछ इशारे थे। लेकिन ये सारे स्वप्न जो है काफ़ी सारे हैं ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, वो धीरे धीरे करके आपको वीडियोज़ में लाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी, इससे आपका भगवान में विश्वास दृढ़ हुआ या नहीं हुआ? आपको जो है ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि और भक्तों तक ये ज्ञान पहुँचे और उनका भी विश्वास दृढ़ हो, भगवान में आस्था दृढ़ हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत सारे इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें जो है आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आता हूँ कल्कि भगवान के बारे में, कल्कि भगवान के दर्शनों के बारे में, और
जो है फेक कल्कीज़ और जो प्रोपेगेंडा सनातन के विरुद्ध फैलाया जा रहा है उनको भी हमें एक्सपोज़ करना है समय समय पे। तो समय नहीं होता है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए निकाल के ये सब काम करते हैं। तो आशा यही करते हैं कि कम से कम एक लाइक और शेयर और जो है जो लोग नए होते हैं उनसे सब्सक्राइब हो, ताकि लोगों तक ये पहुँचे। क्योंकि आप जानते हैं आजकल की दुनिया में कोई भी आदमी जो है अगर आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उसके मन में कहीं ना कहीं नारायण की सेवा का भाव है या आप लोगों के उद्धार का भाव है। तो मेरा भी यही भाव है कि आप लोग सभी नारायण की शरण में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नारायण से जुड़ें। और जो मैंने साधना पद्धति की वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं पीछे, आप देख सकते हैं जाकर के, उनसे ज्ञान अर्जित हों। और इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण।